लखनऊ के अलीगंज में एनिमेशन सेंटर में आग के बाद स्याह कालिख पुती इमारत, जिसमें छिपे हैं कई सवाल और उनके राज कि आखिर कौन है 15 मौतों का जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार चीखती बिलखती माओं के? कौन है जिम्मेदार पत्थर सा कलेजा पकड़ सुबकते पापाओं के? कौन है जिम्मेदार उस बेबसी के पलों के जब घुट रही थी सांसें, जब जान बचाने के लिए छात्र छात्राओं ने लगा दी छलांग? इस कलेजा चीर देने वाली घटना पर जांच बैठती है। उधर अखिलेश यादव पीड़ितों से मिलने पहुंचते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। बीच में वायरल होते हैं निलंबित FSSO कमलेंद्र कुमार सिंह, जो पहले CM योगी को चिट्ठी लिख छोटे कर्मचारियों अधिकारियों को न फंसाने की मांग करते हैं। अपने बयान से बम फोड़ते हैं, बाद में पलटी भी मार जाते हैं। कहते हैं कि उन्हें भ्रमित करके वीडियो बनवाया गया। बवाल बढ़ता ही जाता है। उधर जांच भी। अब इस केस में आ गई है एक बड़ी रिपोर्ट, जिसमें गिन गिन कर बताए गए हैं इस गुनाह से जुड़े छोटे से लेकर बड़े गुनहगारों के नाम, फिर चाहे अधिकारी हो या अभियंता। लखनऊ में अग्निकांड के बाद अब SIT रिपोर्ट जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाई थी, उसमें 18 लोगों को दोषी पाया है। अब इस दोष के बाद, जिसमें अधिशासी अभियंता से लेकर कई इंजीनियर और LDA के अधिकारी शामिल हैं, अब उन पर कार्रवाई तय मानी जा रही। चूंकि 18 की ये तादाद है, जिसमें वह लोग भी हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग को परमिशन दी थी 2016 से लेकर अब तक। तत्कालीन रहे कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मानकों के विपरीत ये बिल्डिंग पूरी तरीके से खड़ी कर दी गई थी, जिसमें अधिकारियों ने जांच नहीं की। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसके अंदर जिस तरीके से वेंटिलेशन की हो, एग्जिट हो, वो कुछ मौजूद नहीं था। ये भी इस रिपोर्ट में दिया गया है और अब इस पर कार्रवाई पूरी तरीके से तय मानी जा रही है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। अब शासन स्तर पर इसमें एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं लिया गया है बड़ा फैसला कि अब चलेगा बुलडोजर, ध्वस्त कर दी जाएगी वो मनहूस इमारत ही। मंगलवार दोपहर लगभग 2-2:30 बजे तक जो इमारत युवाओं की खुशमिजाजी चहल पहल से जीवंत थी, वहां आज खामोशी है, सन्नाटा है, दर्द है और कुछ सवाल हैं। असल मायने में ये इमारत पर लगी कालिक नहीं, बल्कि सिस्टम पर लगी कालिक का जीता जागता उदाहरण है। और अब इस इमारत पर LDA ने एक नोटिस चस्पा कर दिया है और भवन मालिकों तक भी वो नोटिस जा पहुंचा है। ये वो नोटिस है जो उस इमारत पर तब जाकर लगा है जब सब कुछ तहस नहस हो चुका है। 15 जिंदगियां, 15 घरों के चिराग बुझ चुके हैं। जानवर क्या इंसान, कुछ शेष नहीं है। और अब यहां पर आपको LDA का एक नोटिस दिखाई पड़ेगा जो यहां लगा दिया गया है। इस नोटिस में ये लिखा गया है कि 15 दिनों के भीतर आप जवाब दें, नहीं तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आसान भाषा में आपको समझाएं तो ये पूरी घटनाक्रम है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब चीख पुकार परिवारों में मची है, लोग सिस्टम से सवाल कर रहे हैं, SIT गठित होने के बाद LDA भी अब एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहा है और नोटिस चस्पा कर अब इस अवैध बनी इमारत पर बुलडोजर कार्रवाई का साया भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी मानक ये इमारत पूर्ण करने में सफल नहीं हुई है। एक रेसिडेंशियल एरिया में व्यावसायिक तौर पर कार्यरत ये इमारत अपने आप सवालों के घेरे में है। बिजली ओवरलोडिंग को लेकर भी सवाल है। आपको बता दें कि 22 तारीख को लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में जो बात सामने आई, उसने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कॉम्प्लेक्स बिना फायर NOC के ही बना था। इतना ही नहीं, इसका नक्शा जो था रेजिडेंशियल बिल्डिंग के हिसाब से पास हुआ था, जबकि उसका इस्तेमाल कॉमर्शियली किया गया। कहा यह भी जा रहा है कि बायोमेट्रिक लॉक सिस्टम की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में लगा बायोमेट्रिक ऑटो लॉक सिस्टम आग के दौरान जाम हो गया था, जिससे अंदर फंसे लोग बाहर निकल नहीं पाए। अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। जिस वक्त ये पूरा अग्निकांड हुआ, उस वक्त CM योगी अलीगढ़ में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। खबर मिलते ही वो लखनऊ वापसी करते हैं, खुद मौके पर जाते हैं। हाई लेवल मीटिंग भी की जाती है, एक SIT गठित की जाती है 2 सदस्यों वाली। इन सब के बीच में LDA भी अपनी जांच शुरू करती है। अब तक इस पूरे मामले में 4 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बिल्डिंग का मालिक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, पेट शॉप संचालक रामकृष्ण उपाध्याय, एनिमेशन सेंटर संचालक
तुषांक कृष्ण जायसवाल और आईटी कंपनी ऑपरेटर सुरेश कुमार साहू बताए जा रहे हैं। और अब इन 18 अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। इनके ऊपर क्या बड़ी कार्रवाई होती, सबकी निगाहें इसी पर लगी हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।